नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उदयभान सिंह यादव में। और मैं हूँ उदयभान सिंह यादव। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 क्षितिज विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो, जो वीडियो सीरीज शुरू की थी उसी के क्रम में नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो पद पढ़ाए थे 4 पद, उनका आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा, उनको बार बार नोट डाउन किया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी इन वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि जब भी आपकी परीक्षा होगी तो उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। विद्यार्थियों, अब जो हम अगला जो पद पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम इनके कठिन शब्दार्थ हैं उनको देख लेंगे। फिर इसके बाद सप्रसंग भावार्थ, व्याख्या, अर्थ उनको देखेंगे। विद्यार्थियों, अपना जो ये वीडियो सीरीज का कार्यक्रम है ये नियमित चलता रहेगा। इसमें हम कुछ वीडियोज़ के बाद हम उसमें टेस्ट पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, छोटे प्रश्न हैं, व्याकरणात्मक प्रश्न हैं, उन सभी के बारे में हम एक टेस्ट पेपर भी रख रहे हैं। वीडियो सीरीज के माध्यम से भी उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आप चैनल पर लगातार बने रहें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो हम अब अपना जो पद है वो शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। ये शब्द लक्ष्मण जी विद्यार्थियों, ये शब्द कौन किसको कह रहा है? तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। ये शब्द लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जो पाठ है ये थोड़ा बड़ा है, इसके पूरे दृष्टांत को अपने जहन में इसकी छाया चित्र तैयार करना है। कौन कब किसको कह रहा है, क्योंकि इससे भी काफ़ी प्रश्न यहाँ आते रहे। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, तुम तो साक्षात में ही एक वास्तविक रूप में ही मृत्यु को या मृत्यु काल को मेरे लिए बुला रहे हैं, बार बार हाँक रहे हैं उसको, बार बार मोहि लागी बोलावा। और आप मुझे उसके लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं और बार बार मृत्यु जैसे आपके हाथ में ही हो उसी की तरह आप बार बार उस मृत्यु के काल को हाँक रहे हैं, बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब कौन? परशुराम जी लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परशु भयंकर फरसे को सीधा करते हैं और धारण करते हैं। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु। हे दुनिया वाले, हे संसार के प्राणी, इस सभा में उपस्थित सभी लोग, आप मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालकु बदजोगु। कटुबादी कड़वा बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। बालक जो ये लक्ष्मण जी हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि ये कड़वा बोलने वाला कटुवादी जो बालक है ये वध जोगु मतलब मारने योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। मैंने इसको बालक समझकर बहुत बार बचाया है या मैंने छोड़ दिया है। अब यहू मर निहारा बाँसाचा। अब ये वास्तविक में ही मरने के लिए तैयार है और अब इसका मैं वध करूँगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। इतने में ही कौशिक जी, विश्वामित्र जी, कौन? राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी आ जाते हैं और कहते हैं कि अपराध को, हे मुनिवर, अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए। बाल दोष गुण गन्हे न साधु। बाल दोष, जो साधु हैं, सज्जन लोग हैं, वो बालक के गुण दोष को नहीं देखा करते हैं।
खर कुठारू मैं करुण को ही। खर कुठार क्या कह रहे हैं, जो खर कुठार फरसा है वो आप बार बार दिखा रहे हो और इससे व्यर्थ में क्रोध धारण कर रहे हो। इस कारण से आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं, बार बार फरसा दिखा रहे हैं। और आप तो साधु लोग हैं, साधु लोग बालक के गुण दोष को क्षमा कर देते हैं। आगे अपराधी गुरु द्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला गुरुद्रोही सामने खड़ा है। कौन? लक्ष्मण जी, क्योंकि उन्होंने मेरे गुरु के धनुष, शिव के धनुष को उन्होंने तोड़ दिया। मेरे गुरु के धनुष को उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि वहाँ जो ये लक्ष्मण जी ने उसको धनुष को नहीं तोड़ा था, पर वो राम जी के हाथों से टूटा था। पर वो क्या कह रहे हैं कि बार बार ये उत्तर दे रहे हैं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं, मेरे क्रोध को भड़का रहे हैं और मेरे गुरु के द्रोही दुश्मन आगे खड़े हैं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मोरे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं केवल और केवल आपके आचरण से किसको, इनको छोड़ रहा हूँ, लक्ष्मण जी को, नहीं तो मैं बिना मारे इनको नहीं छोड़ता। न तय यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इस भयंकर फरसे से इनका वध कर देता, काट देता। गुरही उन उऋण होते हूँ श्रम थोड़े, मैं बिल्कुल क्षण मात्र में ही, थोड़े ही श्रम में मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादी सुनू कह हृदय हसी। गादी सुनू मतलब हे विश्वामित्र जी सोचते हैं कि, और मनी मन हंसते हैं। ये गादी शून शब्द आया है, ये विश्वामित्र जी के लिए आया है। कह हृदय हसी, मनी मन हंसते हैं। अब इस मुनिवर को, कौन? परशुराम जी को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। ए मैं खांड ने उख में, अजऊ ने बूझ अबूझ। इसको तो किसी की बात का ही, किसी भी बात का ज्ञान और अज्ञान नहीं है, समझ और ना समझ नहीं है। और इसको तो, लक्ष्मण को तो ये गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहा है। इसको नहीं पता ये लोहे का बना हुआ खंडा है। लक्ष्मण जी भी कोई कमज़ोर नहीं है। गादी सून मतलब विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं कि इस मुनिवर को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है कि ये जो लक्ष्मण जी को एक गन्ने से बनी खांड समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि लोहे का बना हुआ खंडा है। और अजहू ने बूझ अबूझ, और इसको समझ और ना समझ में और गलत और सही का अंतर नहीं कर पा रहे, और ये तो एक इनको कमज़ोर समझ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये थोड़ा अवधी भाषा में है, तो इसको आप एक बार दो बार जो ये पद है इसको भी आप अध्ययन करें, आपके कंठ मुक्त हो जाएंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि विद्यार्थियों जो अगला पद है उसमें हम देखेंगे, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी अपनी कक्षा 10 के अध्याय 2 में तुलसीदास जी के जो पद हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से, ये रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत हैं। क्योंकि आपको जब प्रसंग व्याख्या करेंगे तो उसमें आपको इस चीज़ का भी आपको दृष्टांत रखना है वहाँ, क्योंकि आप अपने ही शब्दों से एक अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके आचरण को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता तुम्हारे आचरण, शील विनी आचरण, तुम्हारे आचरण को कौन नहीं जानता, पूरे संसार भर को ज्ञात है, विदित है। माता पिता ही उऋण भय निके, आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरीके, निक्य में अच्छी तरह से उऋण हो चुके। गुरु ऋणु ब्रहा सोचू बड़ जी के, और आपका जो गुरु का ऋण है वो बढ़ रहा है और उसको उतारने के लिए आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप गुरु के ऋण से ही आप ऋणी हैं। आपने माता पिता के ऋण को तो उतार दिया। साथियों, विद्यार्थियों, इसमें एक दृष्टांत है, आपको मैं बता दूं। यहाँ एक बात लक्ष्मण जी व्यंग रूप में कह रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी ने पहले
पहले वाले पद में अपन ने जब पढ़ा था उसमें कहा था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अभी मैंने शादी नहीं की। तो विद्यार्थियों, माता पिता के ऋण से कब ऋण होता है व्यक्ति? जब वो शादी करके और संतान को जन्म देता है। क्योंकि हमारी माता पिता हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया, तो वो अपने माता पिता के ऋण से ऋण हुए। अब हमें हैं अपनी संतान को जन्म दें, तो क्योंकि उसमें परशुराम जी तो कह रहे कि मैं जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो उनको व्यंग रूप में ये कह रहे कि आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए, और जो गुरु का ऋण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप उसको उतारने की सोच रहे हैं। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, उसको भी आप हमारे ऊपर ही मंड रहे हो दोष। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन बहुत ज़्यादा बीत गए और ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आनी है व्यवहारिया बोली, आप उस व्यवहार हिसाब किताब करने वाले को बुला लो। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। क्योंकि वो व्यंग रूप में ये कह रहे हैं, और वो तो गुरु के ऋण से कब ऋण होगा? जब लक्ष्मण जी का वध कर देगा। पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? अगर मैं पैसे दे दूंगा खोल के, आप तो बुला लो, उनका कितना ऋण हो गया, आप हिसाब किताब करने वालों। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, इस प्रकार लक्ष्मण के वचनों को सुनकर मुनिवर ने कठोर जो कड़वे वचन थे उनको सुनकर और फरसे को सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में हाहाकार मच गया। भृगु बर परशु देखाओ मोही, बृप बिचारी बचऊ नृप दोही। भृगु कौन? परशुराम जी फरसे को बार बार दिखा रहे हैं, बार बार इस फरसे को दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी, विप्र बिचारी। अब यहाँ दो तीन शब्द आए, मैं इनके थोड़े से एक बार अर्थ लिख देता हूँ। परशु, फरसा, मोही, मुझे, क्योंकि ये कठिन शब्द हैं थोड़े से। विप्र ब्राह्मण के लिए आया। नृपदोही, राजाओं या क्षत्रियों से द्वेष रखने वाला। भृगुवर परशुराम जी। अब क्या कहते हैं कि परशुराम जी यहाँ कह रहे हैं कि परशुराम जी फरसे को दिखाकर मुझे विप्र ब्राह्मण बिचारी जानकर बचा रहा हूँ। नृपदोही, राजाओं या क्षत्रियों से द्वेष रखने वाला। उसने जब फरसा ठाया तो सभा में हाहाकार मच गया। और राजाओं से द्वेष करने वाला कौन? राजाओं से क्षत्रियों से द्वेष करने वाला कौन? भृगुवर परशुराम जी मुझे बचा रहे हैं, या मैं उनको इसको बचा लो, नहीं तो ये क्षत्रियों से द्वेष करने वाला और ब्राह्मण इसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा, लक्ष्मण का मैं वध कर दूंगा यहाँ। और अब इसमें एक अगली लाइन है, उसको फिर हम देखते हैं। मिले न कबहू सुबट रन गाडे, द्विज देवता घरई के भाडे। अब लक्ष्मण जी फिर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कि कहते हैं, हे मुनिवर, आपको कभी भी रणभूमि में महान योद्धाओं से आपका पल्ला नहीं पड़ा, और आप तो ब्राह्मण हैं और देवता, घर ही के बाडे, घर में ही आप बड़े हुए हो, घर में ही आपने युद्ध किया है, आपका कभी भी जो पाला है कभी युद्ध भूमि में, कभी महान योद्धाओं से नहीं हुआ। आप तो अपने आप ही अपने क्रोध का, बाणों का बखान कर रहे हैं। आप तो घर में ही शहंशाह या महान योद्धा बने हुए हैं, आपका कभी भी किसी युद्ध भूमि में महान योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और इस प्रकार लक्ष्मण जी ने ये वचन कहे तो सभी सभा के लोग बोले, अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सैन ही लखनऊ ने वारे, और राम जी ने यहाँ आँखों के इशारे से ही लक्ष्मण को रोक दिया।
सह नहीं इशारों से नेत्रों की जो इशारे होते संकेत उनसे लखनऊ लक्ष्मण को नेवारे रोग का मना किया। लखन उत्तर आहुति सरसी भृगुबर कोप कृषाणु, और लक्ष्मण के उत्तर हैं जो आग में घी का काम कर रहे थे, और परशुराम जी भृगुबर परशुराम जी के कोप को आग की तरह उत्तेजित कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, और इस प्रकार आग को या क्रोध के वचनों को, क्रोध की आग को बढ़ते हुए देखकर जल के समान शीतल वचन कौन बोले? रघुकुल भानु, रघुकुल में सूर्य वंश के समान सूर्य के समान रघुकुल में रघुवंश में सूर्य के समान कौन? अर्थात श्री राम जी ने जल के समान शीतल वचन बोले। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना जो दूसरा पार्ट था ये पूरा हो चुका है। इसमें कहीं भी कोई पंक्ति समझ में नहीं आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। और मैं चाह रहा हूँ आप अपना स्कूल का नाम ज़रूर लिख दें एक बार, कौन से स्कूल से आप हैं, तो हम आपके स्कूल ग्रुप में भी ये वीडियो तुरंत अपलोड करवा देंगे। आप वहाँ से भी आपका जो टेक्स्ट है, टेस्ट पेपर है, ई कंटेंट हैं, वो सब आपके व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुँच जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने साथियों तक पहुँचाएँ। और समझ में नहीं आए तो आप इसको एक दो बार देखें, फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार साथियों।